हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बायोमेट्रिका साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। वो ख़ास तौर से अभी जो बिहार STET का जो एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं उनके लिए मैं एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपका समय बचेगा। क्योंकि अभी जैसा देखा जा रहा है कि अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग लेवल है क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन किसी किसी सीटिंग में यानी किसी किसी पाली में बहुत हार्ड आ रहा है, कहीं किसी में बहुत नॉर्मल आ जा रहा है। और जैसा कि अभी मेरे एक फ्रेंड ने भी एग्जाम दिया है तो उनका मैथमेटिक्स था, तो उन्होंने भी बताया कि उनका क्वेश्चन जो इतना हार्ड था कहीं कहीं पे कि उसमें क्या हुआ कि उनको क्वेश्चन छूट गया, बल्कि यानी उन्हें समय नहीं मिल सका आगे टिक लगाने का और करने का। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारा का सारा क्वेश्चन को जो करना ही है। तो इसी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपका समय बचेगा। ठीक, जब क्वेश्चन हल्का आता है या इजी होता है तो बहुत लोगों का समय बच जाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए देखिए, पहले मैं आपको फिर थोड़ा सा बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एग्जाम कैसे लिया जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी उसकी जानकारी दे देते हैं कि थोड़ा सा वहाँ पे चेंज है। चेंज ये है कि मैंने आपको ये जो बताया था कि ये एग्जाम ऑनलाइन कैसे होता है, उसमें मैंने बताया था थंब इंप्रेशन के बारे में। तो यहाँ थंब इंप्रेशन नहीं लिया जा रहा है। आप लोग बाकी इंस्ट्रक्शन जानते हैं, जूता वगैरह पहन के नहीं जाएंगे, सारी चीजें हैं, सैनिटाइजर वगैरह, और जो अपना जो एडमिट कार्ड है वो फोटो पे चिपका के काउंटर सिग्नेचर यानी फोटो पे आधार आधा मतलब आपके एडमिट कार्ड पे हॉल टिकट पे सिग्नेचर होना चाहिए, वो सब करके वहां जाएंगे। जाने के बाद अपना आप जो वहां जाते हैं, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले होते हैं तो उस वक्त आपकी फोटो ली जाती है। यानी एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो कंप्यूटर नंबर या सेट नंबर दिया जाता है उससे पहले आपको सामने खड़ा करके फोटो लिया जाएगा, और वहां पे उसके सिवा आपके साथ जो है यानी आपको थंब इंप्रेशन वगैरह कुछ नहीं लिया जाता है। यानी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन वैसा नहीं होता जैसा थंब इंप्रेशन वाली बात है। ठीक, तो क्या करना होता है कि उसके बाद आपको सीट यानी कि आपका कंप्यूटर नंबर बता दिया जाएगा, जो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे आपको ये कंप्यूटर नंबर मिल जाएगा, मान लिया आपको मिल जाएगा C045, है ना। अब वहाँ बता दिया जाएगा, वहाँ आप जाके बैठ जाएंगे। वहाँ बैठने के बाद आप देखेंगे कि ये लॉगिन के लिए आएगा, यहाँ पे आपका जो उसमें कोड है वो डला रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए जो आएगा तो वो पासवर्ड आपको डालना होता है। तो यहाँ जो पासवर्ड आपको डालना होता है वो आपका अपना डेट ऑफ बर्थ होता है। और डेट ऑफ बर्थ लिखने का मैं तरीका बताता हूँ कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ कहा जाए कि 3 मार्च 1990 है, एक बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3 मार्च 1990 को लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे, 03031990। ठीक है, ये आपका जो पासवर्ड होगा वो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। आपको नहीं होगा तो हेल्प ले लीजिएगा, उसके बाद पासवर्ड डाल के आप छोड़ दीजिएगा। ठीक, उसके बाद जैसे ही समय पूरा होगा तो बाकी आपका प्रोसेस होगा। ठीक है, यानी कि आगे आपको सबमिट वगैरह करने वाला चीज़ है, जो वो सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ आपको जैसे यहाँ भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है, ये इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। इसके लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, उसमें थोड़ा आपको समय लगेगा इससे। ठीक है, तो उसे आप देख लेंगे। खैर, फिलहाल मैं इस पर अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने काम पे आता हूँ। जो आपको मुझे आपको जो मेन ट्रिक बताना है उसके बारे में बात करता हूँ। तो ट्रिक यहीं से है, इसलिए चलिए मैं इसे आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ कि देखिए, क्वेश्चन करने में 2 काम आपको करना है, ये सारी चीज़ों को नहीं करना है। या तो आपको जो क्वेश्चन जो नहीं किया होगा, जो क्वेश्चन नहीं विजिट किया होगा, वो तो इस कलर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये काम नहीं करना है, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, यानी आपको देख के क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन करना ही है। टाइम बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप चाहते तो छोड़ के आगे बढ़ सकते थे, बाद में भी जब आएंगे देखने करने के लिए। तो आपको क्या होता है कि कर्सर चलाने में या इसे ड्रैग करने में, हर जगह पे या इस पर क्लिक करने में समय लगता है, जिससे समय बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा आपको क्या करना है कि ये भी नहीं करना है, यू हैव नॉट आंसर, आंसर भी नहीं किया, मार्क कर दिया, सिर्फ छोड़ दिया कि बाद में देखेंगे, ये दोनों नहीं करना है। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, टिक करके ही आगे बढ़ना। मैं बताता हूँ, टिक करके जब आप आगे बढ़ेंगे, यानी आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, ये आपको करके चलना है। चलिए डायरेक्ट मैं वहीं बताता हूँ आपको, ये वाला पोर्शन आपको जो है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि जो लोग मतलब जिनका आर्ट्स सब्जेक्ट है उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए क्या है कि उनको सबसे पहले पेडागोजी करने के लिए आएगा, पेडागोजी कहा जाए, और जो मैथ और रीजनिंग है वो करने के लिए आएगा। मैं चलता हूँ वहाँ और वहीं पे बताता हूँ दोनों ही चीज़ों को, ताकि आर्ट्स वाले का जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी, या जिनको सब्जेक्ट चूज़ करना है, ये भी एक नया इसमें जो है वो ये चीज़ है कि वहाँ जिनके पास 2 सब्जेक्ट था तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, पेडागोजी 50 नंबर का 100 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जिनको सब्जेक्ट चूज़ करना है उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। उनके पास ऑप्शन पहले आ जाएगा कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट क्या चूज़ करना है, वह वहीं चल के बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले नेक्स्ट करके मैं पहुँचता हूँ
अगले स्टेप में ये स्टेप आपको वहाँ करना है कि आपको चूज़ कर लेना है अपना डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, कि आपको कौन से लैंग्वेज में सारा का सारा क्वेश्चन चाहिए। बीच में आप चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका मैं आई बटन में ऊपर की तरफ जो है, वहाँ ऊपर की तरफ जो है मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ जाके देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए डिटेल। ठीक है, शॉर्ट में समझने के लिए यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो सारा क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, जिसे मैं बीच में चेंज कर सकता हूँ, आप भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे आप क्या कि आई हैव रेड, मतलब ये इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन, ये करके आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ समय चलना शुरू हो जाएगा, जो मैंने पहले ही बता दिया है सारी चीज़ें, वो आपका समय चल रहा। अब क्या है, यहाँ दो चीज़ मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता दूं उन लोगों के लिए जिनका सब्जेक्ट आर्ट्स है, उनके लिए टीचर एलिजिबिलिटी जो है, यानी कि पेडागोजी, जिसमें पेडागोजी मैथ और रीजनिंग होगा, वो उनको पहले मिल जाएगा। समय इतना ही अपना चलता रहेगा और इस समय के अंदर ही, यानी कहने का मतलब है कि उसके लिए आपको डिवाइड कर लेना है, 50 क्वेश्चन है तो 50 मिनट के अंदर ही, उससे पहले ही कर लीजिएगा, पहले यहाँ करके सबमिट कर देना है उनको। आर्ट्स वालों की बात कर रहा हूं जिनको सब्जेक्ट चूज करना होगा, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो उनको पेडागोजी पहले आएगा, पेडागोजी करने के बाद सबमिट कर देना। एक बार सबमिट करने के बाद याद रखिए, जब आप पेडागोजी का 50 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने एक बार कर दिया सबमिट, तो फिर वापस आप क्वेश्चन पे नहीं आ सकते हैं। इसलिए पेडागोजी आपके लिए जो है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी जो है, उसको मस्ट है, आप करके ही आगे जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन जो आएगा वो आपका सब्जेक्ट कोड का आएगा। तो सब्जेक्ट कोड का जो होता है उसमें आर्ट्स वालों को 4 ऑप्शन आएगा। 4 ऑप्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये 4 ऑप्शन रहेगा, यानी 4 सब्जेक्ट वहां पे आएगा। 4 में ये जरूरी है कि आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक चुनना है और इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक चुनना है। ध्यान दीजिए, यानी कि दो समझिए, दो सब्जेक्ट का हो गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक चुनना है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक चुनना है। ठीक, अगर किसी ने हिस्ट्री चुन लिया तो फिर वो ज्योग्राफी नहीं चुन सकते हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस चुनेंगे। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स चुन लिया तो वो आप पॉलिटिकल साइंस नहीं चुनेंगे और वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी चुनेंगे। इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब आइए मैं आपको बताता हूं जो सबसे बड़ा ट्रिक है, उसके बारे में बताता हूं। मान लिया किसी भी क्वेश्चन को आपको करना है, आप मान लिया अब जनरल स्टूडेंट है, अगर मान लिया वो साइंस वाले हैं जिनको सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या आपको भी आ रहा है जिनको सब्जेक्ट चुनने का भी, उसकी बात तो हो गई, दोनों ही एक तरह की बात है। कि समय बचाने का तरीका देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम गौर से देखिएगा, मैं आपको जो काम की चीज़ बता रहा हूं उसे समझिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर आपके पास लिखा हुआ आता है, मान लिया इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, याद रखिए जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को करके बढ़ना आगे। अगर आप बाद में पछताना नहीं चाहते हैं, आपको समय, कम समय में पूरा काम करने के लिए, सपोज मैं जानता हूं कि इसकी जो है क्या है कि कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल क्या है, कोलकाता है, तो आपने ये क्लिक किया और यहाँ क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट चले गए, तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ 2 काम करना। अगर मान लिया इसका क्वेश्चन मैं नहीं जान रहा हूं कि कितना जो है ट्राइंगल में स्ट्रेट लाइन है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन ज्यादा इस पर समय नहीं देना है, अब इसको आपको बाद में करना है। अगर मान लिया तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप कंफर्म है नहीं है, गलत है अगर मान लिया, फिर भी क्लिक करके क्या कीजिए कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ये करके आगे बढ़िए। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहां देखिए मैंने इसलिए बताया कि यहां आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, 4 ऑप्शन। एक तो जिस क्वेश्चन पर आप नहीं आए वो तो आप तो करते ही वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जिस क्वेश्चन पे अभी है वो रेड है कि आप विजिट कर रहे हैं उसको, अभी नॉट आंसर्ड में है, ये वाला जो तीसरा नंबर है। दूसरी चीज, यहाँ पे 2 तरह का आपके पास ऑप्शन रहेगा बाद में, जब आप पूरा क्वेश्चन को टच कर लेंगे तो ये ग्रीन रहेगा जो आप श्योर होके किए हैं आंसर, और ये रहेगा जो आपको बैगनी कलर है वो रहेगा, और उस पर ये छोटा सा ग्रीन मार्क रहेगा कि ये आपने किया तो है लेकिन ये कंफर्म नहीं है, इसे हमें बाद में देखना है। तो मान लिया ऐसा ही एक और भी कर देते हैं, देखिए इसको मान लिया जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, इसको मैंने बाद में रिव्यू के लिए कर दिया। इस क्वेश्चन को अगर आप जान रहे हैं तो आपने फिर इसको किया आंसर यहाँ से, ठीक है, और इस तरह से आप जो है आगे बढ़ते चले गए। ठीक, अब आप बीच में कहीं किसी क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो ठीक है चले जाएंगे, तो जा तो सकते हैं यहाँ पे आप। तो अब मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ तो रेड आपको दिख ही रहा है, ऐसा नहीं करेंगे, अगर कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, तो रेड दिख रहा था, वापस उस क्वेश्चन पे आके आप कर सकते हैं उसी क्वेश्चन पे। लेकिन मेरे कहने का मतलब जिस क्वेश्चन को आप विजिट कीजिए, याद रखिए उस क्वेश्चन को आप जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी टिक लगा के आगे बढ़ें। ठीक, इससे क्या होता है कि आपका समय नहीं बर्बाद होगा, अब बाद में आप पछताएंगे नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे साथियों को मैंने बात किया है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आ गया, जिनका लेंथी क्वेश्चन था, जैसे खासतौर से मैंने बताया कि मैथ वाले का भी था, उस हिसाब से या किसी को समय लग जाता है, क्वेश्चन हार्ड भी आ रहा है, लेवल हाई है, ऐसे बात की गई है कि नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की जो बात की गई है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, समझा।
लेकिन कुछ भी मार्क्स का तो फर्क पड़ता है। चलिए देखेंगे उसका क्या होता है रिजल्ट पे असर। ठीक, तो अब आप समझ गए। इस हिसाब से क्या होगा कि आप सीरियल नंबर में क्वेश्चन देखते हुए बढ़ते चले जाएं और उसके बाद क्या है कि आप इस हिसाब से अपना समय बचा सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने आपको बताया है, ये काम करेंगे। यानी 2 काम करना है आपको। क्लिक क्या करना है, क्वेश्चन जो जान रहे हैं उसको आपको आंसर करना है और यहाँ से भी सेव नेक्स्ट पे कर देना है। और जिसका आप नहीं जान रहे हैं तो उसको आपको क्या करना है कि उसको आपको मान लिया कंफ्यूजन है तो यहाँ क्लिक करना है। यही 2 काम करके आपको आगे बढ़ते जाना है क्वेश्चन में, ऐसे ही करते चलना है। ठीक है, क्योंकि जब आप बीच में क्या होता है कि जब आप मान लिया किसी क्वेश्चन को आप करके बाद में जाते हैं चेक करने के लिए, तो यहाँ आपको आके ड्रैग करना, ये फिर वहां खोजना उस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन पे करके फिर आपको यहां आके ये करना, इस हिसाब से जो है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करने में जो है ना समय लगने लगता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए हर बार जो है ना ये नीचे आ जाता है इस हिसाब से। बाद में आपको क्या है कि अगर सपोज, क्यों मैंने बताया, अगर मान लिया आपको ये 5 क्वेश्चन जो है आपका मान लिया ये पूरा हो गया, सपोज ये पूरा हो गया, अब 5 नंबर क्वेश्चन आपका जो है जिसको आपको कंफर्म नहीं थे उस पर फिर आएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन। आपने ये देखा ट्राइंगल में 3 होता है स्ट्रेट लाइन में, तो आपने यहाँ क्लिक किया, फिर अब की बार आप यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ गए, तब आपको अब कलर मिलना शुरू हो जाए। 2 नंबर भी क्वेश्चन करना जल्दी से। मान लिया 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या था कि चलिए इसमें भी आपने यहाँ किया, अब मान लिया आपके पास रिव्यू कर रहे हैं सारा क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से आप करते चल जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ये कंफर्म हो गया। अगर सपोज आपके पास समय नहीं मिला, अब आप ये दोनों क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो याद रखिए ये दोनों क्वेश्चन जो आपने रिव्यू में डाला था आपने नहीं किया, उसका मार्क्स जुटेगा। यहां देख लीजिए, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। यानी यही चीज मुझे आपको बतानी है कि घबराना नहीं है। ऐसा करने से अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है, और उसको आपने गलत लगा के छोड़ा या सही लगा के छोड़ा, कभी सही भी हो सकता है गलत भी, तो अगर सही हो गया तो आपका वो मार्क्स जुटेगा। इसलिए श्योर रहिए इस चीज़ के लिए, इसके लिए घबराना नहीं है। हाँ, आपको जैसे मौका मिल जाए आप वक्त से पहले कर लीजिएगा, तो फिर वापस आके इसको अपना आप ग्रीन करते चले जाइएगा, यानी सही देख के करते चले जाइएगा, ये सही है। और इन सभी को करते हुए में आपको इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखना है कि यहाँ समय आपको देखते रहना है। ठीक है, और चाहे कोशिश करें कि आप 20 मिनट पहले ही सारा क्वेश्चन कर लें ताकि आपको रिव्यू अच्छे से कर सकें, और जो आपको जिसमें कंफ्यूजन है उस पर आप थोड़ा समय दे सकें और उसको सबमिट कर सकें। घबराइएगा नहीं। अगर आपका रिव्यू वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया कि अगर मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन छूट जाता है तो उसका मार्क जुटेगा, इसलिए घबराना नहीं है। आपके लिए ये बहुत ही मददगार रहेगा हमारे ख्याल से, तो घबराइएगा नहीं और बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए। और हमारा अगर ये आपको जो ट्रिक है ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, वीडियोस, जो भी आप कहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ओके, बाय, सी यू अगेन।